साल में 53,750 करोड़ रुपए सरकार सिर्फ गुटखा और बाकी टोबैको प्रोडक्ट्स बेच के कमा रही है। पर ये सिर्फ एक रीजन है देश में गुटखा बैन ना करने का। देखो, आप सबको, मुझे, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को और हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सेट्रा, हम सबको पता है कि डेवलप्ड इंडिया की तरफ बढ़ना है तो एक बहुत जरूरी और पहला कदम है कि देश में गुटखा बैन किया जाए। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके इस बात को समझो कि गुटखा बैन करने से सिर्फ क्लीनर सिटीज और हेल्दी सिटीजन होने का ही फायदा नहीं होगा, बल्कि टूरिज्म भी बूस्ट होगा, देश को इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा मिलेगा, इंडिया की ग्लोबल इमेज भी इंप्रूव होगी और गली नुक्कड़, रेलवे स्टेशन, रोड्स और पब्लिक प्लेसेस में ये जो पीक थूक थूक के ऐसी तैसी कर रखी है ना, इनकी सफाई करवाने में जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है वो भी कम होगी। पर सवाल ये है कि गुटखा बैन करने का जब फायदा ही फायदा दिख रहा है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर रही है? मूवीज में और बाकी जगह प्रचार तो दबा के करती है सरकार कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो फिर बैन करने में क्या दिक्कत है? देखो, एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि इससे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में खूब पैसा मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि लाखों लोग इस टोबैको इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसान लोग जो तंबाकू उगाते हैं, वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं और दुकानदार जो गुटखा बेचते हैं। अगर सरकार ने गुटखा बैन कर दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे सरकार को वोट बैंक के मामले में दोनों तरफ से चपेट लगेगी। बैन करके एक तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देगी, वो अलग, ऊपर से जिन एडिक्ट लोगों को टाइम टू टाइम गुटखा चाहिए होता है उन्हें नहीं मिलेगा तो सरकार से नाराज हो जाएंगे, वो अलग। फिर भी अगर बैन हो भी गया तो कोई खास मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि एनफोर्समेंट अपने देश के अंदर बहुत कमजोर है। क्योंकि डिमांड सेम ही रहेगी तो सप्लाई इलीगल तरीकों से होने लग जाएगी। अरे काफी पॉलिटिशियंस हैं जो खुद इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वही स्मगलिंग शुरू करवा देंगे।